हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड इस विशाल यूनिवर्स में पता नहीं कितने मिस्टीरियस राज छुपी हुई हैं और इनमें से कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में तो हमें पता भी चला है। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े यूनिवर्स के लिए ये इनफ नहीं है। मानव जाति के सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो हमारे यूनिवर्स को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल देता है। 1990 अप्रैल में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप करीबन 30 सालों से भी ज़्यादा टाइम से हमें सोलर सिस्टम, एस्टेरॉयड्स, स्टार्स, एक्सोप्लैनेट्स एंड 1000 से भी ज़्यादा के तादाद में गैलेक्सीज का डेटा हमें भेजता आ रहा है। दोस्तों, हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा 13.3 से लेकर 13.4 बिलियन ईयर्स के आगे के डेटा को ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि यूनिवर्स का जन्म हुआ है आज से करीब 13.8 बिलियन साल आगे। इसी वजह से हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा जिससे यूनिवर्स के ओरिजिन के टाइम बनी स्टार्स, गैलेक्सीज एंड स्पेशली यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चले। ऐसा ही एक टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 2021-25 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसका काबिलियत हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी JWST के काबिलियत, वर्किंग पोजीशन एंड इससे मिला वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका साइंस एंड फैक्ट्स में। आज से करीब 500 साल पहले निकोलस कोपरनिकस हम लोगों को फर्स्ट टाइम के लिए बताते हैं कि अर्थ तथा सारे प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाते हैं। एंड इस बात को प्रूव करते हैं सबसे पहले ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीलाई ने। एंड उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था टेलीस्कोप, जो हमारे अर्थ के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक क्रांतिकारी डिस्कवरी था। एंड तब से लेके आज तक हम लोग टेलीस्कोप का डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। 1990 में इंसान जाति का सबसे बड़ा इन्वेंशन हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो एडविन ई हबल के नाम पे रखा गया था, उसको लॉन्च किया जाता है, जो आज तक हमें यूनिवर्स के बारे में पता नहीं कितने डेटा भेजते आ रहे हैं। लेकिन समय का पहिया जितना घूमता जा रहा है, हमारे माइंड में यूनिवर्स को लेके क्वेश्चंस एंड क्यूरियोसिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हम लोगों को एक ऐसा स्पेस टेलीस्कोप का ज़रूरत है जो हबल स्पेस से भी ज़्यादा मिस्टीरियस डेटा हम तक पहुँचा पाए। अब हम बात करेंगे कि क्यों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना बेटर माना जाता है। JWST आज तक बनाया गया ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंड पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, जिसका टोटल एरिया एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में नियर अल्ट्रावायलेट, नियर इंफ्रारेड एंड विजिबल स्पेक्ट्रम को ही कैच कर सकता है, लेकिन JWST उससे लो फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ को कैच कर सकता है, जैसे कि मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। JWST में यूज किया गया प्राइमरी मिरर हबल स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर से 4 मीटर बड़ा है एंड इसका टोटल एरिया हबल से 6 टाइम्स ज़्यादा है। JWST में कैप्टन नाम के एक मटेरियल से सनशील्ड बना के उसको फिट किया जा रहा है। दोस्तों, कैप्टन की खासियत है कि वो सूरज के खतरनाक यूवी रेज एंड हाई टेम्परेचर के ज़्यादातर हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसमें ऐसे ही 5 सनशील्ड लगाया गया है, जिससे टेलीस्कोप का वर्किंग मैकेनिज्म ठीक रहता है। JWST के प्राइमरी मिरर्स में बेरिलियम एंड गोल्ड की एक पतली कोटिंग किया गया है। दोस्तों, इस कोटिंग का मोटापा इंसानों के बाल जितना है। और एक बात, इस मिरर को कोटिंग करने में सिर्फ 45 ग्राम का ही सोना लगा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मिरर्स में गोल्ड का ही क्यों कोटिंग किया गया है, क्योंकि गोल्ड किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। और एक बात कि गोल्ड पे गिरने वाली इंफ्रारेड लाइट की ज़्यादातर हिस्से को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसी वजह से मिरर के वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मिरर में गोल्ड यूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें टोटल 18 हेक्सागोनल शेप के मिरर्स लगाए जाएंगे, जिसका टोटल हाइट होता है 21 फीट का। अब आज के वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट है कि इस विशाल टेलीस्कोप जितने बड़े स्पेस टेलीस्कोप को क्यों स्पेस में भेजा जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों, JWST को स्पेस में बहुत सारे वजह से भेजा जा रहा है। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न है ओरिजिन के बाद बनने वाले सबसे पहले गैलेक्सी के बारे में एंड स्पेशली यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जानना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आसमान में जिस तारे को हम देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ को हम अगर देखते हैं, वो हमसे कई लाइट ईयर दूर मौजूद होते हैं। इसीलिए उसका लाइट हमारे अर्थ पे आने में भी कई लाइट ईयर्स लगते हैं। इसका मतलब हम आज जिस लाइट को देख रहे हैं वो आज से लाखों करोड़ों साल पहले ही उस स्टार से निकल चुका है। इसी वजह से टेलीस्कोप्स को टाइम मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग आज से करोड़ों साल आगे हुए इवेंट्स को भी देख सकते हैं।
साइंटिस्ट मानते हैं कि JWST से 13.7 बिलियन ईयर्स के आगे के लाइट को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ओरिजिन के 100 मिलियन साल बाद होने वाले पहले स्टार सिस्टम ऑल्सो ओरिजिन के बारे में हमें पता चलता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेशली इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रम को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। इसके वजह से हम लोग स्पेस में नेब्यूला एंड ह्यूज क्लाउड के पीछे मौजूद प्लैनेट्स को आराम से देख सकते हैं, जो शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप ना देख। कहा जाता है कि JWST इतना पावरफुल है कि ये अपने पोजीशन से चांद में स्थिर मौजूद एक मक्खी को भी डिटेक्ट कर सकता है। JWST अगर सफलता के साथ अपने काम को कर सकता है तो इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का खोज करना। जैसे हम लोगों को हबल स्पेस टेलीस्कोप से पता चलता है कि हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा सेंटाउरी को चक्कर लगाता हुआ एक प्लेनेट जिसका नाम है प्रोक्सिमा बी है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ होने की संभावना देखा गया है, और भी बहुत सारे प्लेनेट हमें मिला है जिसमें लाइफ का एग्जिस्टेंस होने का पॉसिबिलिटीज देखा गया है। लेकिन दोस्तों, इसका डेटा पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेशली अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को ही देख पाता है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकला स्पेक्ट्रम स्पेशली इंफ्रारेड होता है। सो हबल के लिए उसको एग्जामिन करना टफ होता है, लेकिन हमारे JWST को मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जिससे हमें यूनिवर्स में मौजूद किसी भी प्लेनेट में किसी भी तरीके के लाइफ के फॉर्मेशन के बारे में हमें सबसे पहले पता चलेगा, जो मानव इतिहास में क्रांति ला देगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा टेलीस्कोप कैसे स्पेस में ले जाया जाएगा। दोस्तों, जैसे हमने पहले ही बोला है कि इसके मिरर को 18 हिस्सों में बांट दिया गया है एंड इसके डिज़ाइन को ऐसे बनाया गया है जिससे इसको कम से कम 12 बार फोल्ड किया जा सकता है, जिससे इसका साइज छोटा हो जाएगा एंड इसको कैरी करने में भी इजी होगा। JWST को स्पेस में पहुंचाने के लिए एरियन नाम का एक स्पेस रॉकेट गुआना स्पेस शटल से लॉन्च किया जाएगा, जो लॉन्च होने के सिर्फ 26 मिनट बाद ही JWST को स्पेस में पहुंचा देगा। देन टेलीस्कोप रॉकेट से इजेक्ट हो जाएगा एंड अपने वर्किंग पोजीशन की तरफ बढ़ने लगेगा। इस वर्किंग पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट 2 या फिर L2 भी कहा जाता है, जिस पॉइंट में जाने में JWST को 1 महीने का टाइम लगता है। अपने वर्किंग पोजीशन में जाने के टाइम ही ये खुलना स्टार्ट होता है एंड L2 पॉइंट में ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, L2 पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है, जिससे JWST को स्पेस के बारे में डेटा कलेक्ट करना आसान होगा। बट क्या जेम्स वेब हमें 1 महीने के बाद से ही यूनिवर्स के ओरिजिन से लेकर इंटरेस्टिंग और डेटा हमें भेजना शुरू कर देगा? नहीं दोस्तों, ये काम JWST स्टार्ट करेगा 6 महीने बाद। इसके पहले तक JWST आसपास मौजूद प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मून, कुपर बेल्ट एंड मिल्की वे के डेटा हमें भेजता रहेगा, जिससे हमें इसके वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा। देन 6 महीने बाद ये हम लोगों को यूनिवर्स से जुड़ा डेटा देना शुरू करेगा। दोस्तों, 1996 में ही ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मतलब JWST को 3 स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब ESA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी मतलब CSA के कोलैबोरेशन में सैंक्शन किया जाता है, जिसका टेलीस्कोप बनाने का इनिशियल गोल था इसके कॉस्ट प्राइस को कम रखना एंड हबल से ज़्यादा एफिशिएंट एंड ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना, जिसको 2007 में लॉन्च किया जाने वाला था। लेकिन 2005 में बजट के कमी होने के वजह से इसको शिफ्ट करके 2016 कर दिया जाता है। एंड अगेन एक प्रॉब्लम आ जाता है, जब टेलीस्कोप को एग्जामिन किया जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने में आता है, जिससे इस टाइम को डिले करके 2021 के अक्टूबर किया जाता है। देन जिस टेलीस्कोप को स्पेस में ले जाने के लिए जिस स्पेस शटल का यूज़ किया जाता है उसमें कुछ टेक्निकल खराबी देखने को मिलता है, जिससे इस टाइम को बढ़ा के 2021 का दिसंबर के टाइम में कर दिया जाता है और फाइनली 24 दिसंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाता है। अब दोस्तों, JWST से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि हम जानते हैं कि JWST हमारे अर्थ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पे मौजूद है, जो बहुत दूर है। लेकिन दूर मौजूद होने से क्या प्रॉब्लम होगा? दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारे अर्थ के सिर्फ 600 किलोमीटर ऊपर ही मौजूद है, जिससे रिफ्यूएल मिशन एंड मैन बेस्ड स्पेस मिशन के चलते स्पेस में ही हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर किया जा सकता है। इसके वजह से 30 सालों से भी ज़्यादा टाइम से ये हम लोगों को स्पेस के अनजान बातें पहुंचाता आ रहा है। बट दोस्तों, JWST के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर मौजूद है। उतनी दूर तक कोई रिपेयर मिशन करना नामुमकिन है। दोस्तों, JWST को 10 साल के लिए सैंक्शन किया गया था, मतलब 10 साल के बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। 2007 में इसको $500 मिलियन के बजट में लॉन्च किया जाने वाला था, जो आज के टाइम में आसमान को छू रहा है, जो $10 बिलियन का है।
मतलब अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये स्पेस में जाने से पहले ही नीचे गिर जाएगा। एंड आप लोग कह सकते हैं कि $10 बिलियन का एक गैम्बलिंग किया जा रहा है। आखिरकार मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर आज से 13.8 बिलियन ईयर्स आगे के इवेंट को जान सकते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर L2 पॉइंट के रिपेयर मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और इसी तरीके के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को दबाना मत भूलना। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हम लोगों को और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।